नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, महागठबंधन में सीट बंटवारे की सियासत गरमाती जा रही है। महागठबंधन के दो प्रमुख स्तंभ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अब आमने सामने की स्थिति में है, जहां मुद्दा वही पुराना है, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। कांग्रेस जहां 2020 की तर्ज पर 70 सीटों की हकदारी जता रही है, वहीं आरजेडी का साफ इशारा है कि संख्या नहीं, परफॉर्मेंस मायने रखता है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कई दौरे की बातचीत हो चुकी है और अब यह मामला लगभग अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है। खबरें आ रही है कि कांग्रेस को 58 से 60 सीटों पर मनाने की कोशिश हो रही है, जबकि पार्टी अपने पुराने फॉर्मूले यानी 70 सीटों से नीचे जाने को तैयार नहीं है। इस तनातनी के बीच आरजेडी नेतृत्व का साफ संदेश है कि इस बार नतीजों और सियासी व्यवहारिकता को प्राथमिकता मिलेगी, न कि केवल सिर्फ परंपरा को। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं कांग्रेस ने 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीती, यानी स्ट्राइक रेट महज 27% रहा। इसके उलट वामपंथी दलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सीपीआई-एमएल ने 19 में से 12 सीटें यानी 63 से ज्यादा प्रतिशत का स्ट्राइक रेट गढ़ा, जो गठबंधन में सबसे शानदार था। यही वजह है कि इस बार आरजेडी के अंदर खाने से आवाज उठ रही है, जो जीतता है वही टिकटता है। जी हाँ, महागठबंधन के रणनीतिकारों का मानना है कि 2025 का चुनाव पहले से कई ज्यादा जटिल होने ही जा रहा है, इसलिए सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं बल्कि जीत का भरोसा भी जरूरी है। इस तर्क के तहत आरजेडी खुद 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया है कि हमने कांग्रेस से स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार महागठबंधन में नए सहयोगी भी शामिल हो रहे हैं। सबको एडजस्ट करना है, इसलिए उन्हें कुछ कुर्बानी देनी ही होगी। नई एंट्री करने वालों में से मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी और पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। सैनी जहां 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, वहां उन्हें शायद ही 12 से ज्यादा सीटें मिले, जबकि पारस गुट को 2 से 3 सीटों की पेशकश की जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस के लिए 70 सीटों की डिमांड करना महागठबंधन की समन्वय नीति की मुश्किल में डाल सकता है। हालांकि कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी है। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि उन्हें सिर्फ संख्या नहीं बल्कि सम्मानजनक भागीदारी चाहिए। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का चेहरा बनने की कोशिश कर रही कांग्रेस को बिहार में साइडलाइन करना राजनीतिक रूप से सही नहीं होगा और गलत संकेत देगा। वहीं राजद खेमे का जवाब दो टूक है। 2020 में जिन 70 में से 51 सीटें कांग्रेस हारी है, वहां की संभावना अब सीमित है। अब जबकि दोनों दलों के बीच यह कश्मकश जारी है, सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन का यह अंत विरोध भविष्य की चुनावी रणनीति के पक्षों पटरी पे उतार सकता है। फिलहाल दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेता मीडिया से बचते हुए बैक चैनल बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर कांग्रेस 60 सीटों पर भी मान जाती है तो यह गठबंधन की मजबूरी और व्यवहारिकता की जीत मानी जाएगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।